हेलो और नमस्ते। अगर आप आइनॉक्स विंड या फिर आइनॉक्स विंड एनर्जी में शेयर होल्डर हैं तो ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का डेफिनेटली रहेगा। रिसेंटली इसमें काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं, तो उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर 1 मिनट में ध्यान से पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं इन दोनों कंपनीज में पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, सो मेरा जो ओपिनियन है वो ऑब्वियसली उस एंगल से होगा। मैं इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी उसके जो डेवलपमेंट्स है वो काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते रहता हूँ और वो ही आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। सो एक मेरे मेरे वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप एग्री करें तो भी ठीक है, डिसएग्री करें तो भी ठीक है। ओके, डिसीजन आपका होना चाहिए। सो आइनॉक्स विंड जो है वो काफ़ी पिछले 3-4 महीने में काफ़ी बड़े कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग के स्टेप्स उठा रहा है। सबसे पहला स्टेप जो उन्होंने उठाया था तकरीबन 4-5 महीने पहले, अक्टूबर नवंबर के महीने में पिछले साल। ओके, उस दौरान उन्होंने सबसे पहला क्या कदम उठाया था कि उनके जो टोटल ड्यूज थे उनके पेरेंट कंपनी की तरफ, यानी कि आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड की तरफ, तो उसका टोटल अमाउंट हो रहा था कुछ 833 करोड़। उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में। ओके, उस वजह से आइनॉक्स विंड का एक काफ़ी बड़ा डेट पोर्शन जो है वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। और उसकी वजह से क्या होने वाला था कि आगे बढ़ के उसके ऊपर का जो रिकरिंग इंटरेस्ट कॉस्ट था वो आइनॉक्स विंड के ऊपर से प्रेशर हटने वाला था। ओके, कैश फ्लो के जो प्रेशर था इंटरेस्ट का वो उसके ऊपर से कम होने वाला था। ये एक काफ़ी बड़ा स्टेप उन्होंने अक्टूबर नवंबर के महीने में उठाया था। साथ ही साथ उसी दौरान उन्होंने कुछ सेम नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 100 करोड़ का कैपिटल रेज करने के लिए उनके एक प्रमोटर एंटिटी को इशू किए थे। ओके, ये जो दोनों मिला के जो एक्टिविटीज थे उससे एक तरफ उनका काफी डेट पोर्शन रिड्यूस हो गया था और दूसरी तरफ उनके पास थोड़ा सा एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी आ गया था। ओके, ये रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो थे वो बेसिकली 5 इयर्स का एक लोन जैसा समझ लीजिए, उस जिसके ऊपर कोई नेग्लिजिबल इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करने वाले थे। ओके, नेग्लिजिबल क्योंकि 0.01% का इंटरेस्ट सिर्फ लगने वाला था। 5 साल के बाद वो रिडीम करने वाले थे, यानी कि 5 साल में आइनॉक्स विंड को अपने बिजनेस में से कैश फ्लो जनरेट करके ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वापस खरीदने थे। ओके, जो भी अमाउंट्स उसके ड्यूज थे वो 5 साल बाद उनको रीपे करने थे, लेकिन 5 साल के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटरेस्ट चार्ज होने वाला था 0.01% से। ये बेसिकली आइनॉक्स विंड के ऊपर से इंटरेस्ट का जो रिकरिंग प्रेशर था वो निकालने के लिए ये स्टेप उन्होंने उठाया था। और 5 साल एक रीजनेबल पीरियड था जिसमें उनको कैपिटल रेज करके प्रॉफिट्स जनरेट करके वो रिडीम करने थे। ओके, डिसेंट पीरियड था, 5 साल इज अ प्रीटी गुड पीरियड। साथ ही साथ उन्होंने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग उनके ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सब्सिडियरी में भी किए थे। और ये जो रिस्ट्रक्चरिंग था वो बेसिकली उसका आईपीओ के लिए प्रिपरेशन था। उन्होंने ऑलरेडी 2-3 महीने पहले अनाउंस कर दिया है कि जो उनकी O&M सब्सिडियरी है, जिसका रिसेंटली उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया है, अभी उसको आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड करके नाम दिया है, तो उस कंपनी का भी आईपीओ भी आने वाला है। उसमें भी जो रिस्ट्रक्चरिंग किए थे वो भी सिमिलर एंगल से था कि उस कंपनी के ऊपर से ये जो रिकरिंग इंटरेस्ट का जो बर्डन था वो उनको कम करना था, रिड्यूस करना था। ये जो सारे स्टेप्स थे वो तकरीबन फरवरी महीने तक खत्म हो गए थे। ओके, अभी अप्रैल के महीने में एक नया उन्होंने बोर्ड मीटिंग लिया था 20 अप्रैल को फंड रेजिंग के लिए। तो ये काफी एक सेकेंड पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट है और काफी सिग्निफिकेंट भी है। ओके, इसके बारे में इस वीडियो में मैं ज्यादा बात करने वाला हूँ। इस फंड रेजिंग में उन्होंने अनाउंस किया है कि 150 करोड़ का वो प्रमोटर एंटिटी से फंड रेज करने वाले हैं वाया इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स। ओके, नए शेयर्स इशू करके 150 करोड़ वो प्रमोटर एंटिटी से रेज कर रहे हैं।
साथ ही साथ 250 करोड़ एक नॉन प्रमोटर एंटिटी से रेज कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा पार्ट नए शेयर्स के इशू से होने वाला है और बाकी मेजर पोर्शन जो है वो कन्वर्टेबल वारंट्स के फॉर्म में होगा। यानी कि कुछ महीने बाद ये वारंट्स को वो शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, तब उनको उनका शेयर होल्डिंग मिल जाएगा। सो ये बेसिकली उनको इमीडिएटली थोड़ा सा कैपिटल अभी मिल रहा है और कुछ कैपिटल उनको थोड़े महीने बाद मिलेगा, और ये सब फ्रेश शेयर्स के इशू के थ्रू होने वाला है। और जो इशू प्राइस है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। जो फ्रेश शेयर्स अभी इशू कर रहे हैं वो 126 रुपीज के प्राइस से हो रहा है, और जो कन्वर्टेबल वारंट्स वो लोग इशू कर रहे हैं जिसका कन्वर्जन जनवरी 2023 तक, यानी कि अगले 8 या 9 महीनों में होने वाला है। सो इन 8 या 9 महीनों में जो वारंट्स कन्वर्ट होंगे शेयर्स में, तो उसका प्राइस उन्होंने 132 पर शेयर का रखा हुआ है। ओके, या 132 पर वारंट रखा हुआ है जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने और एक काफी सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट इसके साथ किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अक्टूबर नवंबर में जो उन्होंने डिसीजन लिया था नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने का, जो आइनॉक्स विंड एनर्जी को भी किए थे अराउंड 833 करोड़ का, और साथ ही साथ उनके एक प्रमोटर एंटिटी को भी किए थे 100 करोड़ के लिए। तो ये दोनों को वो लोग अभी रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, रिप्लेस किस चीज से कर रहे हैं? तो अभी वो कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि जो पिछला जो उनका जो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स था, जिसमें मैंने कहा था कि उनको 5 साल में प्रॉफिट्स जनरेट करके वो कैपिटल उनको रीपे करना था। ओके, इट वाज लाइक अ नॉन इंटरेस्ट बेरिंग लोन फॉर अ 5 ईयर पीरियड। यहाँ पे वो अभी हट के अभी उसके बदले वो लोग उसको कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में रिप्लेस कर रहे हैं, और वो कन्वर्ट होने वाले हैं भी वो अभी 126 रुपीज पर शेयर के प्राइस से। सो इससे कुछ अच्छे चीजें ज्यादा होने वाली है। एक अच्छी बात यह है कि आइनॉक्स विंड को ये 5 साल बाद कुछ 900 ऑड करोड़ का जो रिपेमेंट करना था वो अभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बदले वो लोग अराउंड 7.3 करोड़ नए शेयर्स वो लोग इशू कर रहे हैं। ओके, 126 रुपीज पर शेयर के रेट से कुछ 7.3 करोड़ शेयर्स वो लोग नए इशू करेंगे। तो ये शेयर्स का इशू एक छोटा सा नेगेटिव है आइनॉक्स विंड के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि उनका इक्विटी जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होने वाला है। लेकिन एक सिग्निफिकेंट बड़ा पॉजिटिव ये है कि उनको 5 साल बाद जो 900 ऑड करोड़ का रिपेमेंट करना था वो अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑब्वियसली वो जो प्रॉफिट्स वो लोग जनरेट करेंगे आने वाले सालों में, वो ज्यादा वो लोग डिविडेंड के फॉर्म में हो सकता है शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करें। ओके, सो ज्यादा पॉजिटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए इन दोनों कंपनीज में। सो इस बेसिकली जो स्टेप्स उन्होंने अभी रिसेंटली उठाए हैं, तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट इसमें से आता है कि ये जो कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग या फिर फ्रेश फंड रेजिंग उन्होंने किया है, उससे ये पता चलता है कि आइनॉक्स विंड ये जो कंपनी है, जो कि एक विंड टर्बाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये अभी उनके प्रोडक्शन रैंप अप की तैयारी कर रहा है। आप ऑलरेडी जानते होंगे कि पिछले 4-5 सालों में, तकरीबन 3-4 सालों में आइनॉक्स विंड का प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ही लो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री इन जनरल डाउनटर्न से जा रहा था, और कोविड की वजह से उनका जो रिकवरी था वो थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन अब फाइनली हो सकता है रिकवरी शुरू हो रही है और प्रोडक्शन रैंप अप की सीरियस तैयारी शुरू हो रही है। ओके, सो ये कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग और फ्रेश फंड रेजिंग, ये दोनों उसी पॉइंट का एक बड़ा हिंट मैं मान रहा हूं। साथ ही साथ आइनॉक्स विंड एक नया मॉडल लॉन्च करने वाला था, जो अब इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि जो FY23 शुरू हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर में उसका प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। सो हो सकता है ये फ्रेश फंड रेजिंग जो है वो उस मॉडल के लॉन्च की तैयारी के लिए भी हो, क्योंकि उसके लिए भी हो सकता है उनको फ्रेश इक्विपमेंट वगैरह भी लाना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी पिछले कई इन्वेस्टर मीट्स में कहा है कि ये जो नया मॉडल वो लोग 3 मेगावाट का मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, इससे काफी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं और काफी सारे बड़े ऑर्डर्स भी ऑलरेडी लाइंड अप है। ओके, एग्जीक्यूट करने के लिए तैयारी में है। सो प्रोडक्शन जैसे ही रैंप अप होगा वैसे ही ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा।
अब बात करते हैं आइनॉक्स विंड के वैल्यूएशन की और आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड के भी वैल्यूएशन की। इनफैक्ट वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहले हम आइनॉक्स विंड लिमिटेड के वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। ये सारे शेयर्स या वारंट्स कन्वर्ट होने के बाद आइनॉक्स विंड का इक्विटी बेस जो है वो अभी बढ़ने वाला है। एग्जिस्टिंग इक्विटी बेस जो है वो अराउंड 22.1 करोड़ शेयर्स का है, जो बढ़ के अराउंड 32.5 करोड़ शेयर्स का होने वाला है। ओके, याद रखिए इस इक्विटी एक्सपांशन की तरफ से दो चीजें होने वाली है। एक तो उनका काफी सारा लोन का बर्डन जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है, सो उसकी वजह से उनका जो लोन रिपेमेंट का कुछ साल बाद जो प्रेशर आने वाला था वो आने नहीं वाला। और दूसरा, उनको फ्रेश फंड रेजिंग भी हो रहा है। अराउंड 400 करोड़ का कैपिटल अभी रेज हो रहा है इस इक्विटी इश्यूज और वारंट इशुएंस के थ्रू। ओके, सो इसके बाद आइनॉक्स विंड जो है वो एक डेट फ्री कंपनी बन जाएगी और उनके पास एक डिसेंट वर्किंग कैपिटल भी हाथ में होगा ताकि वो प्रोडक्शन रैंप अप कर सके। आज इस कंपनी का शेयर प्राइस अराउंड 110 रुपीज पे चल रहा है। इस प्राइस पे इस नए एक्सपांडेड इक्विटी पे, याद रखिए जो एक्सपांडेड इक्विटी में बात कर रहा हूँ ये अगले कुछ महीनों में एक्सपांशन होने वाला है, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द शेयर्स अभी इशू हो जाएंगे और कुछ जो कन्वर्टेबल वारंट्स है वो जनवरी 2023 तक वो लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, सो अगले कुछ महीनों में ये इक्विटी एक्सपांड होकर 32.5 करोड़ शेयर्स पहुंच जाएगा। लेकिन उस एक्सपांडेड इक्विटी पे भी एट दिस प्राइस ऑफ 110 रुपीज पर शेयर आइनॉक्स विंड का जो मार्केट कैप जो है वो 3600 करोड़ का है। ओके, सो 3600 करोड़ के मार्केट कैप में उनका विंड टर्बाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी आता है और साथ ही साथ उनका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का जो सब्सिडियरी है उसका भी ऑलमोस्ट एंटायर स्टेक भी आता है। आइनॉक्स विंड के पास अभी भी आईपीओ से पहले उसमें 95% से थोड़ा ज्यादा का स्टेक है। ओके, सो ऑलमोस्ट उस कंपनी का पूरा वैल्यूएशन भी इस 3600 करोड़ में ही इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में, और ये इधर काफी इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। याद रखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन कह रहा हूं क्योंकि आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड में बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइनॉक्स विंड के शेयर्स है। ओके, आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का बाकी सारे बिजनेस एक्टिविटीज जो छोटे मोटे चल रहे थे, छोटे मोटे उनके विंड पावर के प्लांट्स थे, वो सब उन्होंने बेच दिए हैं। अभी उसमें कुछ भी और बचा नहीं है, सिर्फ उनके पास जो आइनॉक्स विंड का स्टेक है वही है। ओके, सो एट दिस पॉइंट बिफोर जो इक्विटी इश्यूएंस या कन्वर्जन्स होने वाले, इस पॉइंट पे आइनॉक्स विंड एनर्जी के पास कुछ 11.2 करोड़ शेयर्स है आइनॉक्स विंड के। ओके, और उनके जो कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स उनको मिलने वाले हैं, इसके कन्वर्जन के बाद कुछ उनका स्टेक जो है वो 17.8 करोड़ शेयर्स पे बढ़ने वाला है। ओके, सो 17.8 करोड़ शेयर्स की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली आइनॉक्स विंड एनर्जी की ओवरऑल वैल्यू होनी चाहिए। ओके, सो इसका अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा जाए तो और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री, कोई लोन बर्डन नहीं है। सो जो भी वैल्यू इन शेयर्स का 17.8 करोड़ के आइनॉक्स विंड के जो शेयर्स है उसका जो भी वैल्यू मार्केट वैल्यू होगा वो वैल्यू बेसिकली आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। सो एट 110, आज आइनॉक्स विंड का शेयर प्राइस 110 के आसपास चल रहा है, तो उसी प्राइस पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का स्टेक जो है, जो 17.8 करोड़ शेयर्स होने वाला है, उसका आज वैल्यू होता है 1950 करोड़ रुपीस। ओके, सो अगर इसको हम डिवाइड करें आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड के इक्विटी बेस से, तो आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का इक्विटी बेस है सिर्फ 1.1 करोड़ शेयर्स का। ओके, सो बहुत ही छोटा इक्विटी बेस है 1.1 करोड़ शेयर्स का। सो उससे अगर हम डिवाइड करें तो उसका सिंपल सा कैलकुलेशन आता है 1780 रुपीज पर शेयर। यानी कि आइनॉक्स विंड का जो उनका स्टेक है, ओके, उस स्टेक को अगर हम आइनॉक्स विंड एनर्जी के सारे शेयर्स में अगर डिवाइड करें तो सिंपल सा कैलकुलेशन आता है 1780 रुपीज का।
और आज आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का जो शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो 700 रुपीज के प्राइस से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी कि सिर्फ 40% ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। काफी बड़ा स्कोप है इसमें ये गैप का वो क्लोज करने के लिए। ओके, 1780 आज मैं 110 रुपीज पर शेयर के आइनॉक्स विंड के प्राइस से कंपेयर कर रहा हूँ। आगे चल के अगर आइनॉक्स विंड ने अच्छा बिजनेस प्रोग्रेस दिखाया तो हो सकता है ये शेयर प्राइस और आगे बढ़े, तो उसी हिसाब से आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का भी इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज होगा। सो ये भी ध्यान में रखिए। लेकिन आज 110 रुपीज के प्राइस पे अगर आइनॉक्स विंड के 110 के प्राइस से अगर कंपेयर करें तो आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का इंट्रिंसिक वैल्यू खुद आज ऑलमोस्ट 1800 रुपए के नजदीक है, 1800 रुपीज के नजदीक आ रहा है आज के दिन। ओके, सो काफी बड़ा उसमें अंडर वैल्यूएशन का पॉइंट मेरे सामने दिख रहा है। मेरे लॉजिक के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सीरियसली अंडर वैल्यूड है और ये गैप कभी ना कभी तो क्लोज होनी है। ओके, आगे आपकी मर्जी।